इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, यानी जब बायर और सेलर, बायर मतलब जो खरीदने वाला है, जो कंज्यूमर है, और सेलर का मतलब जो बेचने वाला है, यानी जो व्यापारी है। तो बायर एंड सेलर जब एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, यानी बाइंग एंड सेलिंग जो होती है वो किसके थ्रू होती है? इंटरनेट के थ्रू होती है। तो ऐसे व्यापार को हम क्या कहते हैं? ऐसे बिजनेस को हम क्या कहते हैं? ई कॉमर्स। यानी वहाँ पे जो बाइंग एंड सेलिंग हो रही है वो किसके थ्रू हो रही है? इंटरनेट के थ्रू हो रही है। जैसे हम अमेजोन यूज़ करते हैं, फ्लिपकार्ट यूज़ करते हैं, तो हम उसमें सीधे सीधे सेलर से इंटरेक्ट नहीं करते हैं। यानी ये ऐसा नहीं है कि सेलर बैठा हुआ है और हमको प्रोडक्ट दिखा रहा है और हम पसंद कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। वहाँ पे लिस्ट ऑफ आइटम्स अपने आप आ जाते हैं और हम क्या करते हैं? उसमें से चूज़ करके प्रोडक्ट ऑर्डर कर देते हैं। तो हम क्या करते हैं? सिर्फ इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं, हमको कोई भी सेलर वहाँ पे दिखाई नहीं देता है। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? ई कॉमर्स, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का हम यूज़ करके, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का यूज़ करके, इंटरनेट का यूज़ करके हम क्या करते हैं? व्यापार करते हैं, और जो भी हमें ख़रीदना है, जो भी हमें बेचना है, वो हम इंटरनेट का यूज़ करके करते हैं। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड ई कॉमर्स। इट इज़ कॉमनली नोन एज इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग। इसको हम इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग के नाम से भी जानते हैं। It consists of buying and selling goods and services over an electronic system such as the internet. तो ये बेसिकली ई कॉमर्स क्या होता है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स यूजिंग द इंटरनेट, यानी इंटरनेट के थ्रू खरीदना और बेचना इंटरनेट के थ्रू यहाँ पे होता है। जैसे आपने देखा होगा अमेजोन यूज़ करते हैं, फ्लिपकार्ट यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे ऐसा नहीं है कि हम सेलर से डायरेक्ट मिल रहे हैं या सेलर बैठा हुआ है हमसे डायरेक्ट बात कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। हम वेबसाइट के थ्रू हम तो बायर होते हैं और हम सेलर से वेबसाइट के थ्रू या किसी एप्लीकेशन के थ्रू, जैसे आप बहुत सारे ऐप डाउनलोड करते हैं, फ्लिपकार्ट का ऐप आता है, अमेजन का ऐप आता है, तो जब हम किसी ऐप्स के थ्रू उनसे इंटरेक्ट करते हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं? ई कॉमर्स। E-commerce is the purchasing, selling and exchanging goods and services over computer network or internet through which transactions or terms of sale are performed electronically. तो यहाँ पे क्या है? पूरा पेमेंट जो है वो भी इलेक्ट्रॉनिकली होता है, यानी जितना भी काम है सब इलेक्ट्रॉनिकली होता है, इंटरनेट के थ्रू होता है। तो मैं एक बार समराइज कर देता हूँ। ई कॉमर्स इज सिंपली द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स ओवर द इंटरनेट। नाउ दो सिमिलर टर्म्स आते हैं, ई कॉमर्स एंड ई बिजनेस, जिसमें काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होता है, ऐसा लगता है दोनों एक ही चीज़ है, बट ऐसा नहीं है। ई कॉमर्स और ई बिजनेस में बहुत बड़ा डिफरेंस है। ई कॉमर्स में बेसिकली मैंने आपको क्या बताया कि बायर एंड सेलर इंटरनेट के थ्रू मीट करते हैं, यानी उन जो भी वो ख़रीदना है, बेचना है, वो किसके थ्रू होता है? इंटरनेट के थ्रू होता है। यानी बायर और सेलर के बीच का जो इंट्रैक्शन है वो थ्रू इंटरनेट होता है। बट यही अगर ई बिजनेस की बात करें तो ई बिजनेस में बायर एंड सेलर के बीच में तो इंटरनेट होता ही होता है। ई कॉमर्स तो उसमें इन्वॉल्व होता ही है ई बिजनेस में, साथ ही बिजनेस के जो एम्प्लॉयज़ हैं, सप्लायर्स हैं, वो भी इंटरनेट के थ्रू ही कनेक्टेड होते हैं। ई कॉमर्स में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इस एम्प्लॉयज़ जो कंपनी के हैं, जैसे अमेज़ॉन में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ काम करते होंगे, अमेज़ॉन के बहुत सारे सप्लायर्स होंगे, तो ज़रूरी नहीं है कि सप्लायर कनेक्ट ही हो ऑनलाइन या इंटरनेट के थ्रू। बट ई कॉमर्स में कितना ज़रूरी होता है कि हमारे जो कस्टमर्स हैं वो इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट होने चाहिए। बट ई बिज़नेस क्या कहता है कि जो हमारे कस्टमर है वो तो कनेक्ट हो ही ऑनलाइन, साथ में जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, हमारे सप्लायर्स हैं, यानी ओवरऑल कनेक्शन जो है हमारा वो कम्प्लीटली इलेक्ट्रॉनिकली होना चाहिए। We use the term e-business to refer primarily to the digital enablement of transaction and processes within a firm, यानी फर्म के अंदर involving information system under the control of firm। तो फर्म के अंदर का जितना भी सिस्टम है वो पूरा हम क्या कर देते हैं? इलेक्ट्रॉनिकली कर देते हैं। ई-कॉमर्स इंक्लूड कमर्शियल ट्रांजैक्शंस involving an exchange of value across organizational boundaries। तो ई कॉमर्स क्या करता है? ऑर्गेनाइजेशनल के बाहर, यानी जो हमारे कस्टमर हैं उनके थ्रू हमको इंटरनेट से कनेक्ट करता है। बट यही ई बिजनेस क्या करता है? बाहर और अंदर एवरीवेयर हमको क्या कर देता है? इंटरनेट के थ्रू जोड़ देता है या नेटवर्क के थ्रू जोड़ देता है। नाउ हम देखेंगे प्रोसेस ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स का क्या प्रोसेस होता है, कैसे स्टेप बाय स्टेप
वर्क करता है। सबसे पहले जो कस्टमर होता है हमारा, अ कंज्यूमर यूजेस वेब ब्राउजर टू कनेक्ट टू द होम पेज ऑफ मर्चेंट्स वेबसाइट ऑन द इंटरनेट। फॉर एग्जांपल आपको कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करना है ऑनलाइन, तो आप सबसे पहले क्या जाएंगे, आपके पास जो भी ब्राउज़र है, गूगल क्रोम है या आप कोई भी ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं, उस पर आप जाएंगे, उसको ओपन करेंगे और फिर आप उसका URL डालेंगे जो भी वेबसाइट है। मान लीजिए आपको फ्लिपकार्ट से कुछ ख़रीदना है, तो आप फ्लिपकार्ट का जो URL है www.flipkart.com वो आप वहाँ पे डालेंगे। The consumer browses the catalog of products featured on the site and selects item to purchase. The selected item are placed in the electronic equivalent of a shopping cart. तो आपके अकाउंट का जो भी शॉपिंग कार्ट होगा उसमें पहले तो जब आप वेबसाइट को ओपन करेंगे तो आपके बहुत सारे एक लिस्ट ऑफ आइटम्स खुल के आ जाएगा। आपके पास सर्च बॉक्स भी रहता है जहाँ पे अगर कोई आपको आइटम परचेज करना है तो आप सर्च कर सकते हैं। तो आपको वैरायटीज़ ऑफ आइटम्स नीचे आ जाएंगे सर्च होके, और आपको जो भी ख़रीदना है आप उस पर जाके परचेज कर लेंगे। उस पर क्लिक करेंगे पहले आप, और क्लिक करने के बाद वो आपके कार्ट में, और फिर आप ऐड टू कार्ट जब करेंगे तो आपके कार्ट में ऐड हो जाएगा, यानी आपके कार्ट में, शॉपिंग कार्ट में चला जाएगा। When the consumer is ready to complete the purchase of selected item, she provides a bill to and ship to address for purchase and delivery. तो आप क्या करेंगे, उसके बाद अपना बिलिंग एड्रेस देंगे, शिपिंग एड्रेस देंगे, अपने कार्ड इन्फॉर्मेशन, जो भी पेमेंट वगैरह है वो पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर देंगे और आपका ऑर्डर क्या होगा, प्लेस हो जाएगा। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स। सो फर्स्ट हमारा आता है B2B ई कॉमर्स, मीन्स बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स। जैसा कि हमको नाम से पता लग रहा है कि ये एक बिजनेस दूसरे बिजनेस से इसमें ट्रांजैक्शन, मतलब कुछ भी प्रोडक्ट खरीदता है और उसको पेमेंट करता है थ्रू द यूज़ ऑफ इंटरनेट। B2B ई कॉमर्स इज सिंपली डिफाइंड एज ई कॉमर्स बिटवीन कंपनीज, यानी कंपनीज के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है, यहाँ पे कोई इंडिविजुअल पर्सन इन्वॉल्व नहीं होता है। About 80% ऑफ ई कॉमर्स इज ऑफ दिस टाइप। तो सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे ये देखने को मिलती है कि जो ये B2B ई कॉमर्स है ये 80% एग्जिस्ट करता है। हमको नाम से ऐसा लगता है कि B2B ई कॉमर्स काफ़ी कम होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। B2B ई कॉमर्स 80% ई कॉमर्स का पार्ट होता है। अब हम एग्जाम्पल्स देखते हैं इसके। फॉर एग्जाम्पल, इंटेल सेलिंग माइक्रो प्रोसेसर टू डेल। अब जैसे इंटेल है वो भी एक कंपनी है और डेल है वो भी एक कंपनी है, बट डेल क्या बनाती है, लैपटॉप्स बनाती है जिसमें उसे माइक्रो प्रोसेसर की ज़रूरत पड़ती है, और वो किससे परचेज करती है, इंटेल से। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये B2B ई कॉमर्स किस तरह से वर्क करता है। ये भी एक बिजनेस फर्म है और ये भी एक बिजनेस फर्म है, तो ये B2B ई कॉमर्स ऐसे वर्क करता है। जैसे यहाँ पे देखिए, हैंस सेलिंग केचप टू MC डोनाल्ड्स। तो यहाँ पे एक बिजनेस है ये, और ये इसको MC डोनाल्ड्स को क्या कर रहे हैं, केचप सेल कर रहे हैं। तो B2B ई कॉमर्स यहाँ पे भी हमको साफ साफ दिखाई दे रहा है। कुछ इस तरह से B2B ई कॉमर्स का डायग्राम बनता है। जैसे ये होल सेलर है तो ये जाएगा वेबसाइट पे। मान लीजिए मैं होल सेलर हूँ और मुझे माल मंगवाना है, तो मैं क्या करूँगा, जहाँ से माल मंगवाना है मुझको, मैं उनकी वेबसाइट ओपन करूँगा, वहाँ पे ऑर्डर प्लेस करूँगा, ऑर्डर की प्रोसेसिंग होगी और फिर मुझे यहाँ पे माल डिलीवर हो जाएगा। माल डिलीवर होने के बाद मैं अपने कस्टमर को क्या करूँगा, सेल कर दूँगा। तो ये सिंपली इस तरह से इसका डायग्राम बनता है। व्हाट इज B2C ई कॉमर्स? B2C यानी बिजनेस टू कस्टमर। अब यहाँ पे कस्टमर इन्वॉल्व हो गया, इंडिविजुअल पर्सन इन्वॉल्व हो गया। बिजनेस टू कस्टमर ई कॉमर्स और कॉमर्स बिटवीन कंपनीज एंड कंज्यूमर्स। यहाँ पे कंज्यूमर आ गया। जैसे अब यहाँ पे आप अमेजोन वाला एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे आप अमेजोन से कुछ मंगा रहे हैं तो ये कौन सा कहलाएगा, ई कॉमर्स B2C। अमेजोन का एक बिजनेस है, वहाँ पे बहुत सारे सेलर्स होते हैं और आप क्या हैं, एक कस्टमर है। तो ये हो गया B2C ई कॉमर्स। Involves consumer gathering information, purchasing physical goods or receiving products over an electronic network. जैसे Dell selling me a laptop। जैसे मैंने Dell से एक लैपटॉप मंगाया, तो ये क्या हो गया, B2C ई कॉमर्स, क्योंकि Dell क्या एक बिजनेस है और मैं क्या हूँ, एक कस्टमर हूँ। What is common between Instagram, Netflix? B2C का आप ये डायग्राम देख सकते हैं। ये कंज्यूमर है, ये वेबसाइट ओपन करता है, जैसे आप अमेजोन ओपन करते हैं, वहाँ पे आप ऑर्डर प्लेस करते हैं, ऑर्डर प्रोसेसिंग होती है और फिर आपको जो प्रोडक्ट है वो डिलीवर हो जाता है।
अब आप कहीं सेल नहीं करेंगे, आप अपने पास रख लेंगे, तो यहाँ पे और कोई नीचे बॉक्स नहीं बनाया मैंने। व्हाट इज B2G ई कॉमर्स? अब यहाँ पे देख रहे हैं बिजनेस टू गवर्नमेंट, यानी बिजनेस से गवर्नमेंट। यहाँ पे कस्टमर नहीं है, यहाँ पे बिजनेस एंड गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे जो बिजनेसेस होते हैं उनको GST पे करना होता है, वेरियस टैक्सेस पे करने होते हैं, रिपोर्ट्स बनानी होती हैं, या कई बार जो गवर्नमेंट एजेंसीज होती हैं उनको कोई भी प्रोडक्ट बेचना होता है, तो तब यहाँ पे यूज होता है बिजनेस टू गवर्नमेंट। बिजनेस टू गवर्नमेंट ई कॉमर्स और B2G ई कॉमर्स इज जनरली डिफाइंड एज कॉमर्स बिटवीन कंपनीज एंड द पब्लिक सेक्टर। It refers to the use of internet and public procurement, licensing process and other government related operations। तो गवर्नमेंट जो होती है वो बिजनेस से गवर्नमेंट या बिजनेस को, जैसे मान लीजिए आपका कोई बिजनेस है, आपको टैक्स पे करना है, तो आप गवर्नमेंट की एक वेबसाइट होती है, आप उसको ओपन करेंगे और वहाँ पे जो भी उसका प्रोसीजर है उसको फॉलो करके आप टैक्स पे करेंगे। तो आप गवर्नमेंट से डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, आप गवर्नमेंट की वेबसाइट को यूज़ करके टैक्स पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम बोलेंगे B2G कॉमर्स, यानी बिजनेस से गवर्नमेंट। नेक्स्ट इसका हम डायग्राम देख लेते हैं। ये हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ये जाता है वेबसाइट पे और वेबसाइट के थ्रू ये गवर्नमेंट से इंटरेक्ट करता है, जैसे टैक्स पे करना है या और भी वेरियस काम जो होते हैं वो हमारे, आपको लाइसेंस अपना इशू करवाना है तो अभी आप गवर्नमेंट की वेबसाइट ओपन करते हैं। व्हाट इज C2C ई कॉमर्स? C2C मीन्स कस्टमर टू कस्टमर ई कॉमर्स, कस्टमर से कस्टमर। तो यहाँ पे हमको बिजनेस तो दिख नहीं रहा है, अब हम प्रोडक्ट मंगाएंगे कहाँ से? तो कई बार ऐसा होता है हमें सेकेंड हैंड चीज़ें परचेज करनी होती हैं, तो हम OLX एंड क्विकर जैसी वेबसाइट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे एक कस्टमर दूसरे कस्टमर को, क्योंकि यहाँ पे दोनों बंदे कस्टमर है, किसी का बिजनेस नहीं होता है यहाँ पे हर इंसान कस्टमर होता है OLX पे, और वो अपने, जैसे मान लीजिए मैंने कोई मोबाइल ख़रीदा, अब वो पुराना हो गया और मैं उसको सेल करना चाहता हूँ, तो मैं उसको OLX पे डाल दूंगा और कोई दूसरा बंदा जिसे सेकेंड हैंड मोबाइल की ज़रूरत होगी या कम प्राइस में उसे सारे फीचर्स चाहिए होंगे, तो वो मेरा मोबाइल देख के अगर उसको पसंद आएगा तो वो मुझसे कांटेक्ट करेगा और मैं उसे अपना मोबाइल सेल कर दूंगा। तो ये इस तरह से वर्क करता है। फॉर एग्जाम्पल मैरी बाइंग एन आईपॉड फ्रॉम टॉम ऑन eBay, तो eBay भी इसका एक एग्जाम्पल है। मी सेलिंग अ कार टू माई नीबर, मैंने अपने पड़ोसी को कार बेची थ्रू द यूज ऑफ एनी वेबसाइट। डायरेक्ट बेच देंगे तो ई कॉमर्स नहीं रह जाएगा, फिर यहाँ पे वेबसाइट के थ्रू कनेक्ट होते हैं, इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट होते हैं। नेक्स्ट है हमारा C2C ई कॉमर्स, सॉरी ये C2C ई कॉमर्स का डायग्राम अब हम देखते हैं। तो ये एक कस्टमर है, इसने वेबसाइट ओपन करी, यहाँ पे जो भी इसको प्रोडक्ट बेचना है वो उसने उसका डेटा सारा अपलोड कर दिया, पिक्स डाल दी। फॉर एग्जांपल आपको अपना मोबाइल सेल करना है तो आपने अपने मोबाइल की पिक्स डाल दी, उसके फीचर्स लिख दिए, कितना ओल्ड है, क्या क्या एसेसरीज उसकी आपके पास रखी हुई हैं, वो आपने सब डाल दिया डेटा। दूसरे कस्टमर ने भी वेबसाइट ओपन करी और उसने देखा कि ये डेटा आपका पड़ा हुआ है, उसे मोबाइल पसंद आया तो उसने आपसे कांटेक्ट किया कि ये मोबाइल मुझे भेज दो, तो आप उससे कांटेक्ट करके मोबाइल क्या कर लेंगे, रिसीव प्रोडक्ट कांटेक्ट, यहाँ से वो क्या करेगा, पहले आपसे कांटेक्ट करेगा इस वेबसाइट के थ्रू, उसके बाद जब कांटेक्ट हो जाएगा, बात हो जाएगी, तो आप लोग मीटअप करके या कुरियर के थ्रू प्रोडक्ट को और मनी अपना ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर लेंगे, यानी प्रोडक्ट ले लेंगे और मनी जो होगा वो पेमेंट हो जाएगा उसका। नेक्स्ट है हमारा G2C ई कॉमर्स, गवर्नमेंट टू कस्टमर। दिस मॉडल इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ई गवर्नेंस। तो ये ई गवर्नेंस का एक पार्ट होता है, जैसे हमको अपने वेरियस काम करने होते हैं, जैसे हमको पैन कार्ड बनवाना होता है, आधार कार्ड बनवाना होता है, बहुत सी गवर्नमेंट स्कीम्स आती हैं, पेंशन स्कीम्स आती हैं या बेरोज़गारी भत्ता आता है। तो ये सब चीज़ों को एक्सेस करने के लिए हम क्या करते हैं, अब गवर्नमेंट ऐसा तो नहीं है डायरेक्ट आके आपसे इंटरेक्ट करेगी, तो उनका भी एक पोर्टल होता है, ऑनलाइन पोर्टल होता है, जहाँ पे हम जाते हैं, अपना रजिस्टर करवाते हैं, आधार कार्ड बनवाना है तो वो भी ऑनलाइन होगा, लाइसेंस बनवाना है वो भी ऑनलाइन होगा, तो ये सारे काम होते हैं ऑनलाइन। तो इसे गवर्नमेंट अपनी से सर्विसेज प्रोवाइड करती है कस्टमर्स को या पब्लिक को थ्रू इंटरनेट, जैसे मैंने पेंशन का एग्जाम्पल दिया, तो इसे हम कहते हैं ई गवर्नेंस, और ये आता है G2C ई कॉमर्स में। द गवर्नमेंट प्रोवाइड द फॉलोइंग फैसिलिटी टू द सिटीजन्स थ्रू वेबसाइट, इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, डिफरेंट वेलफेयर स्कीम्स, डिफरेंट एप्लीकेशन फॉर्म्स टू बी यूज्ड बाय द सिटीजन्स। तो बहुत सारी एप्लीकेशन फॉर्म्स होते हैं वो भी हमको ऑनलाइन मिल जाते हैं। G2C ई कॉमर्स कैसे काम करता है, गवर्नमेंट
वेबसाइट के थ्रू कस्टमर से इंटरेक्ट करती है। तो आप इसका ऐसे डायग्राम बना सकते हैं, काफ़ी सिंपल डायग्राम है। नाउ गवर्नमेंट टू बिजनेस। अब गवर्नमेंट बिजनेस से इंटरेक्ट करेगी थ्रू द यूज ऑफ वेबसाइट। तो आप ये ध्यान रखिएगा, जो पहले लिखा होता है वो बंदा वेबसाइट ओपन करता है इससे इंटरेक्ट करने के लिए, इससे बात करने के लिए या इसकी किसी फैसिलिटी को यूज करने के लिए। तो अब गवर्नमेंट, पहले बिजनेस टू गवर्नमेंट था तो बिजनेस गवर्नमेंट से फैसिलिटीज ले रहा था, अब गवर्नमेंट टू बिजनेस है तो गवर्नमेंट बिजनेस से कांटेक्ट करेगी। गवर्नमेंट टू बिजनेस इज अ बिजनेस मॉडल दैट रिफर्स टू गवर्नमेंट प्रोवाइडिंग सर्विसेज और इंफॉर्मेशन टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। Government uses B2G model website to approach business organizations such as website to support auctions, tender and application submission functionalities। मान लीजिए गवर्नमेंट को कोई कहीं पे रोड कंस्ट्रक्शन करवाना है तो गवर्नमेंट ऐसे केस में क्या करेगी, बिजनेस से कांटेक्ट करेगी, जो गिट्टी के लिए कांटेक्ट करेगी, सीमेंट के लिए कांटेक्ट करेगी, लेबर के लिए। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, डिफरेंट बिजनेसेस से कांटेक्ट करेगी थ्रू देयर वेबसाइट। तो हम इसको बोलेंगे गवर्नमेंट टू बिजनेस ई कॉमर्स। गवर्नमेंट टू बिजनेस का आप देख सकते हैं, गवर्नमेंट है ये वेबसाइट पे जाके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से कांटेक्ट करती है, इंटरेक्ट करती है। एडवांटेजेस अब हम देखेंगे ई कॉमर्स की, क्योंकि ई कॉमर्स इंटरनेट का यूज़ करके हम बिजनेस कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है इसके बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं। फास्टर बाइंग सेलिंग प्रोसीजर एज वेल एज इजी टू फाइंड प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे क्या है, फास्टर बाइंग प्रोसीजर है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि एक आदमी बैठा है, बहुत सारे कस्टमर लाइन में लगे हुए हैं, एक एक को वो दिखा रहा है। जैसे नॉर्मली हम लोग शॉप्स पे जाते हैं या कपड़े खरीदने जाते हैं ऑफलाइन, तो वो एक एक कस्टमर को पहले दिखाएंगे, फिर वो खरीद लेंगे, फिर दूसरे को दिखाएंगे। बट यहाँ पे क्या है, बहुत सारे कस्टमर एक साथ वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं और अपना जो भी प्रोडक्ट उन्हें लेना है वो ऑर्डर कर सकते हैं। बाइंग एंड सेलिंग 24/7। तो ऐसा नहीं है कि आपको रात में 12 बजे शॉपिंग करनी है तो आप कर नहीं सकते, आप रात में 12 बजे भी इस पे शॉपिंग कर सकते हैं। तो ई कॉमर्स से हमको ये बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है। मोर रीच टू कस्टमर्स, देयर इज नो थ्योरेटिकल ज्योग्राफिकल लिमिटेशंस। तो यहाँ पे कस्टमर की रीच ऑल ओवर वर्ल्ड होती है। अब जैसे अमेज़ॉन है तो ऐसा नहीं है किसी गांव में अमेज़ॉन चलेगा नहीं। हाँ, वो अलग बात है कि वो डिलीवरी फैसिलिटी वहाँ पे है कि नहीं है, बट कस्टमर वहाँ पे ऑनलाइन एक्सेस कर सकता है और ऑर्डर भी कर सकता है। तो यहाँ पे कोई ज्योग्राफिक लिमिटेड लोकेशन नहीं है, बट ये ज़रूरी है कि आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है तो आप आराम से बिजनेस को एक्सेस कर सकते, वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं और अब जो भी प्रोडक्ट है उसकी शॉपिंग कर सकते हैं आप।